हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। गुड मॉर्निंग शुभम, राजीव, राजवीर, दयाल, मोनी, माचाल, अंकित, समरजीत, विकास, शिव कुमार, विद्या, एचआर कमांडो, इंडियन बॉय, शिव कुमार, प्रियंका, ओजस, अभिषेक, खारडिया। चलिए भाई, शुरुआत करने जा रहे हैं एक अपने नए टॉपिक की। परसेंटेज को हम लोगों ने 8 क्लास में ख़त्म किया, हर एक बेसिक क्वेश्चन को समझा। और मेरे दोस्त, मैं बस आप लोगों से ये कहता हूं कि आरपीएफ के क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को नहीं कराए हैं, पर उनके जैसे सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। बस क्वेश्चंस के आगे नाम नहीं डाला है आरपीएफ। आप लोग एक बार आरपीएफ के क्वेश्चन करिएगा और मुझे बस इतना बताना कि क्या कोई क्वेश्चन आप लोगों का आरपीएफ में छूटा। ठीक है मेरे दोस्त? जवाब होगा कि कोई भी क्वेश्चन आरपीएफ में नहीं छूटा है। आप लोग बहुत अच्छे से जो है वो परसेंटेज को समझ चुके हैं और हमने बहुत बेसिक से भी परसेंटेज को किया है। आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो परसेंटेज पर ही बेस्ड है। और अगर बस हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना जानते हैं तो बस इतना सा वो परसेंटेज पर बेस्ड है। लेकिन अगर मैं इन 3 चैप्टर की बात करूं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, गजब का वेटेज होता है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हों, उसमें गजब का वेटेज होता है। कुछ बच्चों के डाउट रह गए हैं, जी आपने इनकम और टैक्स और कमीशन और ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। तो मेरे दोस्त, एक चीज की गांठ बांध लो कि जो चीज आज के टाइम में अब पूछी जा रही है, जो चीज अब पूछी जा रही है, वही उसी के हिसाब से मैंने आप लोगों को परसेंटेज कराया है ना। क्वेश्चन तो ऐसे तो भरमार टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, हम लोग कब तक 1-1.5 महीने में भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप बुक को करिए, कॉन्सेप्ट वही है जो आपको समझाए गए हैं। ठीक है, शुरुआत करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस। आज हम लोगों का चैप्टर है मेरे दोस्त। सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को समझेंगे कि इसके अंदर टर्म्स क्या क्या होती हैं और क्या क्या उनका मतलब होता है। तो हेडिंग बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस। हेडिंग बनाइए मेरे दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। अगर मैं यहां चैप्टर की वेटेज की बात करता हूं, चाहे दिल्ली पुलिस की बात करूं, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल की बात करूं, तो यहां से मेरे दोस्त, यहां से एक क्वेश्चन तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन फिक्स है, ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो मेरे दोस्त यहां पे फिक्स है। ठीक है, कितने दिन हम लोगों का चैप्टर चलेगा? मेरे ख्याल से 6 क्लास में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। अगर 1 या 2 क्लास हमें फालतू भी लगी तो दोस्त हम लेंगे। लेकिन हम कोई टर्म होती है, क्रय मूल्य क्या होता है मेरे दोस्त, जिसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसी को लागत मूल्य भी कहा जाता है। दूसरी जो हम लोग बात करेंगे, इस पे हम लोग विक्रय मूल्य पे बात करेंगे। दूसरी हम लोग जो बात करेंगे मेरे दोस्त, वो विक्रय मूल्य पर बात करेंगे, जिसे कहा जाता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तीसरी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बाद की बात है, अभी हम लोग देखेंगे कि इन दोनों बातों का मतलब क्या है। अगर मैं कोई वस्तु खरीदना चाहता हूं तो खरीदने वाला जो रेट होता है, जिस रेट पर मैंने कोई वस्तु खरीदी है, उसे ही उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है, या उसे ही चलिए भाई, बफ आया था। हाँ ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अब लिखना बंद करो। एक बार पेस्ट करने के बाद ना आप बिल्कुल आतंक काट देते हो, बफ बफ बफ। हाँ, आ सकती हैं भाई, वो टेक्निकल चीजें हैं।
कभी भी दिक्कत समस्या आ सकती है। अब ठीक होगा, अब तो सीधा अंगूठा दिखा दो जी, हाँ अब ठीक है, अब कंटिन्यू करो। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मेरे दोस्त, कॉस्ट प्राइस की बात करने हैं, यानी लागत मूल्य या क्रय मूल्य की बात करने वाले हैं मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। जिस रेट पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं तीसरी चीज मेरे दोस्त यहीं पे बात करता हूं कि लाभ क्या होता है जी, प्रॉफिट क्या होता है, तो बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि अगर हमने कम रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और उसे ज्यादा रुपए में बेच दिया है तो हमें क्या होगा, उस वस्तु पर लाभ होगा। यानी जब भी हम लोग एसपी में से, सेलिंग प्राइस में से सीपी घटा देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा दोस्त, लाभ मिल जाएगा। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों से कहा कि मैंने 15 रुपए की कोई चीज खरीदी है तो ये क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा। और मैंने उस वस्तु को 20 रुपए की बेच दिया तो ये क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। तो अगर कोई मुझसे पूछता है मुझे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, प्रॉफिट परसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, खाली प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, खाली लाभ की बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे जी एसपी में से सीपी घटा दो। यानी 20 में से जब आप 15 को घटाओगे तो आप कहेंगे प्रॉफिट जो हुआ है वो 5 रुपए का हुआ है। तो जब भी आप लोगों ने कम रुपए की खरीद के वस्तु को ज्यादा रुपए की बेचा है तो आपको हमेशा उस पर क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ निकालते कैसे हैं, एसपी में से हम लोग सीपी को घटा देते हैं, ठीक है। वहीं दूसरा इसके विपरीत अपोजिट आप लोगों से हानि पूछी जा सकती है। हानि यानी लॉस पूछा जा सकता है। तो आप लोग जानते हैं कि इस केस में हम लोगों का क्रय मूल्य ज्यादा होता है, यानी हमने वस्तु खरीदी तो ज्यादा की लेकिन उसे बेचा कम में, तो वहां हम लोगों को घाटा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं, मैंने कोई चीज 15 रुपए की खरीदी है लेकिन किसी कारणवश उसे मैंने 12 रुपए की बेच दिया है तो वो सेलिंग प्राइस होगा। 15 रुपए की खरीद के दोस्त मैंने 12 रुपए की उसे बेच दिया है, विक्रय मूल्य 12 रुपए है, तो मेरे दोस्त मुझे घाटा हो गया। अगर मैं वो घाटा आप लोगों से पूछूं तो आप कहोगे 15 में से 12 जाएंगे तो 3 रुपए का घाटा हो चुका है। तो 3 रुपए का मेरे दोस्त घाटा हो चुका है। तो जब भी वो आप लोगों से प्रॉफिट पूछता है तो आप लोगों को विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना होगा। जब भी वो आप लोगों से हानि पूछता है, लॉस पूछता है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य आप लोगों को घटाना होगा, ठीक है। ये बातें समझ में आई क्या? इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो करेगा भाई प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अगर क्वेश्चन की भाषा समझूं, क्वेश्चन मतलब बुक की भाषा आप लोगों को समझाऊं, तो बुक में दिया होता है कि जब भी प्रॉफिट परसेंट आप लोगों को निकालना है, प्रॉफिट और प्रॉफिट जो चाहिए वो प्रतिशत में चाहिए। तो प्रतिशत में कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालिए, लाभ निकालिए, और ये लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ जो होता है वो हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना, अगर प्रतिशत में आंसर लाना चाहते हैं तो 100 पर कितना। तो मेरे दोस्त अगर किताबी भाषा में आप लोगों को समझाऊं कि भैया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे जी लाभ निकाल दीजिए, एसपी माइनस सीपी, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है तो नीचे सीपी लिख दीजिए, इनटू में 100 लिख दीजिए। जबकि इसका उल्टा यहां पे क्या करना है, लॉस निकालिए, हानि निकालिए। लॉस और प्रॉफिट जो होता है हमेशा सीपी पर निकलता है, तो दोनों चीजों के बटे में जो आएगा नीचे सीपी आएगा। क्या हमें याद रखना पड़ेगा? तो मैं कहूंगा बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा चीजों को प्रैक्टिकली लेने की जरूरत है। वो कौन सी चीजें हैं जो थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेने की जरूरत है, ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से कहा भाई मैंने एक पेन खरीदा है तो क्रय मूल्य होगा, और उस पेन की कीमत है 1200 रुपए। उस पेन की कीमत कितनी है, 1200 रुपए। मैंने उस पेन को लाके बेच दिया 1320 रुपए का। मैंने उस पेन को लाके बेच दिया 1320 रुपए का। अगर मैंने खरीदा है तो 1200 रुपए का खरीदा होगा, और जब बेचा है तो कितने का बेचा है, 1320 रुपए का। यहां से अगर मैं आपसे दो चीजें पूछता हूं, पहली चीज दोस्त पूछता हूं कि मुझे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ,
दूसरी चीज पूछता हूं कि मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, प्रॉफिट परसेंट आप लोगों से पूछ रहा हूं। दोस्त ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैंने आप लोगों से लाभ पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, तो आप कहेंगे जी 1200 की चीज थी 1320 में बेच दी, तो एसपी माइनस सीपी कर दो, 1320 में से 1200 जाएंगे तो आप कह दोगे कि 120 रुपए का जो हुआ होगा वो लाभ हुआ होगा। अगर आपसे खाली प्रॉफिट पूछा जाता है तो आप कहेंगे 120 का जो हुआ होगा वो लाभ हुआ होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंट की दोस्त मैं बात करता हूं तो आंसर मैं आप लोगों से प्रतिशत में चाहता हूं। यानी इस बात का मतलब क्या है, प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है भाई पहले प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट कितना हुआ है। तो आप कहेंगे 1200 की चीज 1320 में बेच दी, तो प्रॉफिट जो हुआ है वो 120 रुपए का हुआ है। और मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट होता किस पर है, तो आप कहेंगे प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 120 रुपए का लाभ कमाया है मैंने कितने रुपए पर, तो आप कहेंगे 1200 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप लोग यहां से क्या कहेंगे कि इस सौदे पर मुझे 10% का लाभ होगा, इस सौदे पर मुझे 10% का लाभ होगा। ठीक है भाई, एक बेसिक सा फॉर्मूला, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पर भी क्वेश्चन बच्चे दबा के पूछे गए हैं। एक और एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने तैयार कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैंने कोई वस्तु जो है, अगर मैंने कोई वस्तु जो है वो 1140 की खरीदी है, तो सीपी क्या हो जाएगा, 1140 हो जाएगा। अगर मैंने वो वस्तु जो है 1140 की खरीदी है और मैंने वो वस्तु 1000 रुपए की बेच दी है, 1140 की खरीदी है और मैंने वो वस्तु 1140 नहीं लेते हैं, वैल्यू थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, इस वैल्यू को ले लेते हैं 1200 रुपए। मैंने कोई वस्तु 1200 रुपए की खरीदी है और मैंने उसे 1000 रुपए का बेच दिया है, 1000 रुपए का बेच दिया है। तो दोस्त यहां पे मैंने आपसे दो चीज पूछी, सबसे पहले लॉस कितना होगा और दूसरा कितने प्रतिशत का लॉस होगा। तो दोनों चीजें आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग ये कहेंगे जी माल कितने का खरीदा था, तो मैं कहूंगा 1200 रुपए का। माल बेचा कितने का है, तो मैं कहूंगा 1000 रुपए का। भाई सब घाटा तो हो गया, यानी कि 1200 का सामान जो है वो आप लोगों ने 1000 में बेच दिया, तो आप लोग यहां से कहेंगे जी 200 रुपए का घाटा हो गया। तो घाटा अगर पूछा जाता तो आप एग्जैक्ट वैल्यू बता पाते कि 200 रुपए का घाटा हो गया। लेकिन ये 200 जो है कितने प्रतिशत का घाटा हुआ है, तो आप कहेंगे घाटा का प्रतिशत निकालना है, तो सबसे पहले घाटा बताइए कितने रुपए का हुआ है, तो आप कहेंगे 200 रुपए का घाटा हुआ है। घाटा होता किस पर है, हमेशा बेटा क्रय मूल्य पर होता है। चाहे घाटा हो चाहे फायदा हो, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो 200 रुपए का घाटा हुआ है किस पर, 1200 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 100 पर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, तो आप लोग यहां से करेंगे 4 से काटेंगे 50 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, 50/3 का मतलब ही 16 सही 2/3% होता है। यानी मैंने जो यहां घाटा कमाया होगा वो 16 सही 2/3% का घाटा कमाया होगा। ये बात क्लियर है। क्या किसी भी चीज का आप प्रॉफिट परसेंट, क्या किसी भी चीज का आप लोग लॉस परसेंट निकाल पाओगे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल पाएंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगले टर्म की हम लोग बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। इसी चैप्टर के अंदर हम जो यूज करने वाले हैं, एक अंकित मूल्य यूज करने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मार्क्ड प्राइस। मैंने आप लोगों को क्रय मूल्य बताया, कॉस्ट प्राइस बताया, मैंने आप लोगों को विक्रय मूल्य बताया, मैंने आप लोगों को दोस्त प्रॉफिट बताया, प्रॉफिट परसेंट बताया, लॉस बताया, लॉस परसेंट बताया। अब हम लोग बात करने वाले हैं अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अगर बच्चे जब कभी भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो, मान लो आप एक बुक खरीदने गए, मान लो आप लोग एक बुक खरीदने गए, तो बुक वाला क्या करता है कि बुक वाला जब आपको वो बुक देता है, सबसे पहले पीछे रेट देखता है, पीछे या आगे जहां भी लिखा है। तो वो जो प्रिंट होता है किसी भी वस्तु पर जो रेट डला हुआ है, उसी को बेटा मार्क्ड प्राइस कहा जाता है या उसी को अंकित मूल्य कहा जाता है। मान लो आप एक किताब लेने गए और उस किताब का अंकित मूल्य जो है वो 400 रुपए है,
उस किताब का अंकित मूल्य जो है वो 400 रुपए है। 400 रुपए उस पर रेट डला हुआ है। तो मेरे दोस्त अगर 400 रुपए रेट डला हुआ है तो क्या ये 400 रुपए जो है ये एमआरपी हो जाएगा? अब दुकान वाला क्या कहता है? दुकान वाला कहता है जी भाई साहब मैं आपको इस पर 20% की छूट दूंगा। 20% की छूट का मतलब क्या है? वो कहता है जी देखो 400 रुपए इस पर रेट डला हुआ है, मैं इस पर 20% की छूट दूंगा। वो सबसे पहले इसका 20% निकालता है। वो कहेगा भाई साहब मैं इस पर 80 रुपए की छूट दे दूंगा। अगर मैंने इस पर 80 रुपए की छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया, 80 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो उस दुकानदार ने डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को कितने की बेचा होगा? तो 320 रुपए जो है वो एसपी हो जाएगा। यानी 400 रुपए उस पर रेट डला हुआ था वो एमआरपी हो जाएगा। 80 रुपए का डिस्काउंट दिया। याद रखने वाली चीज ये है, समझने वाली चीज ये है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। 3 चीजें मैंने बताई हैं। हमेशा प्रॉफिट जो निकलेगा वो आपका कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, हमेशा लॉस जो निकलेगा वो आपका कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, हमेशा डिस्काउंट जो दिया जाएगा वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। अगर इनसे अलग कुछ दिया जा रहा है तो समझो वो क्वेश्चन में गलती कर रहा है और वो आपसे सही पूछवाना चाह रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो बेटा ये एसपी क्या हो जाएगा? 320 हो जाएगा। तो हमने अंकित मूल्य के बारे में पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, अब देखना दोस्त, मैं बहुत ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, प्रैक्टिकल चीज बताने जा रहा हूं जो हमारे जो है क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जो है प्रैक्टिकल चीजें क्या है बेटा, जो क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। देखिए ध्यान से, देखो बेटा ध्यान से, अगर मैंने कोई वस्तु जो है वो 1000 रुपए की खरीदी है, मान लो मैंने कोई वस्तु 1000 रुपए की खरीदी है, बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूं। उसने कहा जी मुझे इस पर 10% का लाभ होता है, प्रॉफिट जो होता है वो 10% का होता है। उसने लाभ जो दिया है वो 10% दिया है। तो वो आपसे एसपी पूछना चाह रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने, तो आप लोग मुझे बताइए। आपने कहा जी वस्तु खरीदी कितने की थी? तो मैंने कहा 1000 रुपए की वस्तु खरीदी है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले 10% निकाल लो। तो आप कहोगे जी इस पर 100 रुपए का फायदा कमाना है। कितने का फायदा कमाना है? 100 रुपए का फायदा। यानी अगर 1000 रुपए की मैंने कोई वस्तु खरीदी है और मैं 10% फायदा कमाना चाहता हूं, तो 1000 का 10% जो है वो 100 होता है। 100 रुपए फायदा कमाना चाहता हूं तो मुझे वो वस्तु कितने की बेचनी होगी? क्या मुझे वो वस्तु 1000 की बेचनी होगी? वहीं दूसरी तरफ मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं मेरे दोस्त। वो छोटी सी बात क्या है? अगर मैंने कोई वस्तु 1000 रुपए की खरीदी है, अगर मैंने कोई वस्तु 1000 रुपए की खरीदी है और मैं उसे 10% लाभ पर बेचना चाहता हूं, तो मैं उसे 110% पर बेचना चाहता हूं। मतलब क्या है इस बात का? आपको हमेशा अपने दिमाग में किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 100% मानना है। आपको हमेशा अपने दिमाग में किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो मानना है वो 100% मानना है। अगर मैंने किसी वस्तु को 100% पर खरीदा है और मैं उस पर 10% लाभ कमाना चाहता हूं, तो क्या मैं उसे 110% पर बेचना चाहता हूं? अगर मैंने कोई वस्तु को 100% में खरीदा है और मैं उस पर 20% का लाभ कमाना चाहता हूं, तो क्या मैं उसे 120% पर बेचना चाहता हूं? अगर मैंने किसी वस्तु को 100% पे खरीदा है और मैं उस पर 10% का घाटा खाना चाहता हूं, तो 100 में से 10 गया, क्या मैं उसे 90% पर बेचना चाहता हूं? यानी कि अगर दिमाग में यह चीज क्रिएट हो गई कि 100% पे मैंने वस्तु खरीदी है, लाभ कमाना चाहता हूं तो 100 में उस लाभ को जोड़ दो, और हानि कमाना चाहता हूं तो 100 में से उस हानि को घटा दो। ठीक है, समझना।
भाई 100% दिमाग में सेट है, क्रय मूल्य है, कितना लाभ कमाना चाहता हूं, 10% का लाभ कमाना चाहता हूं। तो क्या मैं इस क्रय मूल्य का डायरेक्टली 110% पर निकाल दूं? क्या मैं उस वस्तु को 110% पर बेचना चाहता हूं? 2 जीरो से मेरे दोस्त 2 जीरो कट जाएंगी। तो क्या मैं उस वस्तु को 1100 रुपए की बेचना चाहता हूं? क्या मैं उस वस्तु को मेरे दोस्त 1100 रुपए की बेचना चाहता हूं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बेचना चाहते हो। और बेसिक सी चीज समझिए जो क्वेश्चन के अंदर यूज होगी। मान लो मैंने किसी चीज पर प्रॉफिट जो कमाया, मान लो किसी चीज पर मैंने प्रॉफिट जो कमाया वो 20% कमाया। प्रॉफिट जो कमाया वो 20% कमाया। मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा समझना, प्रॉफिट जो है वो मैंने 20% कमाया। तो बच्चे मैं कितने परसेंट पर उस सामान को बेच रहा हूं? एक जनरल सा सवाल मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि अगर मैं किसी सौदे पर 20% का लाभ कमाना चाहता हूं तो मैंने उस सामान को कितने परसेंट पर बेचा होगा? तो आप कहोगे जी 100% पे तो आपने खरीदा है, तो आपने जो उस सामान को बेचा होगा वो 120% पर बेचा होगा। कितने परसेंट पर बेचा होगा? 120% पे बेचा होगा। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं मेरे साथी कि मुझे एक सामान पे 30% लाभ कमाना है, तो आगे से आप एकदम से बोलेंगे कि आप ना 130% पर उस सामान को बेचना चाहते हो। कितने परसेंट पर बेचना चाहते हो? 130% पर। मैंने कहा जी भाई साहब मुझे 10% का लॉस हो गया, सामान पे मुझे 10% का लॉस हो गया। तो आप कहोगे जी आपने सामान जो है ना वो 90% पर बेच दिया। आपने सामान जो है वो 90% पर बेच दिया। मैंने कहा मुझे सामान पे 25% का लॉस हो गया, तो आपने कहा कि आपने सामान 75% पर बेच दिया। मैंने कहा मुझे सामान पे 40% का लाभ हुआ, तो आपने कहा कि आपने सामान 140% पर बेच दिया। ये बात समझ में आ गई? बहुत बेसिक सी बात लग रही होगी, समझा जो रहा हूं, लेकिन अगर डायरेक्टली इस बात को फॉर्मूले में मतलब क्वेश्चन के अंदर यूज करता तो आप लोगों को डाउट उठता। ये चीज समझ में आ गई क्या? बताइए। बहुत सही। अब दोस्त मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया है, टाइप वाइज डिवाइड किया है। पहला जो टाइप होता है परसेंटेज की तरह, उसमें हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आराम से अगर आपने पहला टाइप जो है वो क्लियर कर लिया तो दोस्त आपको ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे के पूरे चैप्टर का। मतलब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है पहले चैप्टर, इस चैप्टर का पहला टाइप करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। बहुत बेसिक सी चीजें मैंने आप लोगों को कराई हैं, इस चैप्टर की जो यूज होने वाली चीजें हैं वो आप लोगों को कराई हैं। और कोई ऐसी चीज यूज होगी जो बताने लायक होगी मेरे दोस्त, वो मैं क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, डिस्काउंट अलग पढ़ाऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए ये पूछा गया है CHSL। अभी 24 मई 2022 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। 24 मई 2022 में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्त। एक व्यक्ति ने एक सेलफोन 24,500 रुपए में खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 24,500। कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त? 24,500 दिया हुआ है। विक्रय मूल्य पर गणना किए जाने पर 12.5% के लाभ पर बेच दिया। दोस्त ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है क्योंकि इसने कैलकुलेट किया है विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया है। अभी मैं इसका भी आप लोगों को पॉइंट समझा देता हूं कि एक्चुअल में ये चीज होती क्या है। ध्यान से सुनना। मैंने कहा दो चीज मैं बताने जा रहा हूं दोस्त, ये पहली चीज है, ये दूसरी चीज है। मैंने कहा मैंने किसी सामान को 10% के लाभ पर बेचा, 10% के लाभ पर बेचा। दूसरी तरफ भी मैंने ये लिख दिया कि मैंने किसी सामान को 10% के लाभ पर बेचा। यहां मैंने कुछ नहीं दिया, लेकिन यहां दिया मैंने कि लाभ की जो गणना की गई है वो विक्रय मूल्य पर की गई है, जो कि गलत है। लाभ की गणना हमेशा किस पर की जाती है? लाभ की गणना जो है हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, लेकिन अगर उसने विक्रय मूल्य पर की है तो क्वेश्चन ने गलत की है। ध्यान से सुनना भाई, कमेंटों पे ध्यान मत देना, नहीं तो चीजों में उलझ जाओगे। मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि 10% लाभ हुआ है और कुछ नहीं दिया
तो आप एकदम से समझ जाओगे कि ये लाभ जो हुआ होगा ये क्रय मूल्य पर ही हुआ होगा। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि लाभ हुआ है 10% का, लेकिन ये 10% का लाभ जो हुआ है वो विक्रय मूल्य पर हुआ है, तो वो सेकंड केस हम लोगों का बन जाता है। ठीक है, क्या मतलब होता है इस बात का दोस्त? इस बात का मतलब समझने की कोशिश करिए। 10% का अगर मैं आप लोगों से फ्रैक्शन पूछता हूं, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो क्या 10% की फ्रैक्शन आप लोग 1/10 बताएंगे? ठीक है, यानी कि अगर 10% लाभ होता है तो मैंने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी होगी, ये खरीदने वाला रेट होता है, और इस पर 10% का फायदा कमाया है, यानी 1 रुपए का फायदा कमाया है, तो 1 रुपए के फायदे से ये 11 की बेच दी होगी। क्या यहां से 10% का मतलब यही होगा कि 10 की चीज खरीद के 11 की मैंने बेच दिया होगा? यहीं पे आप दूसरी चीज बताइए, अगर मैंने 20% का लाभ कमाया है तो इस बात का मतलब क्या है? अगर मैंने 20% का लाभ कमाया है तो इस बात का मतलब क्या है? आप कहोगे जी 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1/5, यानी 5 की कोई चीज आपने खरीदी होगी, 20% के लाभ से 1 रुपए के फायदे से आपने 6 रुपए की बेच दी होगी। क्या इस बात का मतलब ये है? बहुत बढ़िया। मैंने कहा मैंने कोई सामान जो है, ध्यान देना बेटा, ध्यान से सुनना, एक एक चीज आप लोगों को समझ आएगी। मैंने कहा मैंने कोई सामान जो है वो 30% की हानि पर बेच दिया, 30% की हानि पर बेच दिया, तो आप क्या कहेंगे? 30% की हानि का मतलब होता है, फ्रैक्शन में बदलिए, 3/10 होता है, यानी कि हानि होती है क्रय मूल्य पर, इसको क्रय मूल्य मान लेते हैं। यानी 10 रुपए का आपने कोई सामान खरीदा होगा तो 30% हानि, यानी 3 रुपए के घाटे के साथ आपने कितने की बेच दी होगी? 7 रुपए की बेच दी होगी। 10 की चीज को 7 में बेच दिया होगा, यानी इन बातों का मतलब जो है आपके सामने है, इसमें अभी तक आप लोगों को उलझने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। लेकिन भाई साहब अगर उसने लाभ जो है क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य पर निकाल दिया तो थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ा जाएगी। नीचे करना भाई, थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ा जाएगी। क्या होगा? हाँ सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले आपने 10% लाभ निकाला, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10 होती है। ठीक है भाई, जब आप लाभ जो है वो क्रय मूल्य पर निकालते थे तो इस वाले रेट को आप क्रय मूल्य मानते थे, लेकिन आप लोगों ने यहां लाभ निकाला है विक्रय मूल्य पर, तो इस वाले रेट को आपको मानना होगा विक्रय मूल्य। यानी आपने सामान को 10 रुपए का बेच दिया है, आपने सामान को क्या कर दिया है? 10 रुपए का बेच दिया है। जब 10 रुपए का बेच दिया है और 1 रुपए का फायदा भी कमाया है, तो खरीदा कितने रुपए में होगा? खरीदा मेरे दोस्त 9 रुपए में होगा। भाई 10 रुपए का तो आप बेच चुके हो और उसमें 1 रुपए का फायदा भी जुड़ा हुआ है, यानी आपने जो खरीदा होगा वो 9 रुपए का खरीदा होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। नहीं आई है दोबारा समझो। मैंने कहा 20% का लाभ, ये लेकिन ये लाभ किस पर निकाला है मैंने? ये लाभ जो है मैंने एसपी पर निकाल दिया, यानी विक्रय मूल्य पर निकाल दिया। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, 20% का मतलब होता है 1/5। आपने लाभ किस पर निकाला है बेटा? एसपी पर निकाला है, तो ये क्या बन जाएगा? एसपी ही बन जाएगा। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? एसपी जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। 5 रुपए का बेचा और उसमें भी 1 रुपया फायदा कमा लिया, तो खरीदा कितने का होगा? क्या आप कह देंगे कि 4 रुपए का खरीदा होगा? क्या आप कह देंगे कि 4 रुपए का खरीदा होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कह देंगे। एक छोटी सी चीज और समझिए, अगर मैंने आपसे कहा 25% का घाटा हुआ है, 25% का घाटा हुआ है, लेकिन घाटा जो हुआ है वो विक्रय मूल्य पर हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस पे हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 25% का मतलब जो होता है वो 1/4 होता है या नहीं? तो विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य बन जाएगा। यानी सामान को बेच कितने का चुके हो? 4 रुपए का बेच चुके हो। भाई जब मैंने 4 का बेच दिया और 1 रुपए का घाटा भी खा लिया, तो खरीदा कितने का होगा? क्या खरीदा 5 का होगा?
क्या खरीदा 5 का होगा? अब भी गलतियां हो रही हैं, 3 4 बहुत आंसर दे रहे हैं। नहीं, अगर 3 4 होता तो 1 रुपए का फायदा होता, लेकिन आप देखोगे 1 रुपए का घाटा हो रहा है। 4 का बेचने पर भी 1 रुपए का घाटा हो रहा है, इसका मतलब उसने 5 की वो वस्तु खरीदी होगी। ये बात क्लियर है? क्लियर है तो मेरे दोस्त एक बार थम्स अप करेंगे, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर हम लोग दोस्त जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं। ये रहा मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन। 12.5% विक्रय मूल्य की गणना किए जाने पर 12.5% का लाभ होता है। 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये बात तो समझ में आ गई। अगर विक्रय मूल्य पर गणना की जा रही है तो ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी उस वस्तु को बेचा कितने की है? 8 रुपए की। अगर 8 रुपए की बेचने पर और 1 रुपए का लाभ हुआ है तो खरीदा कितने की होगा? 7 रुपए की। तभी तो 8 रुपए में बेचने पर 1 का लाभ होगा। मेरे दोस्त वो खरीद कितने की रहा है? वो खरीद रहा है 24,500 की। तो 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 24,500। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 या 21, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35। क्या 1 की वैल्यू 3500 हो जाएगी? तो मेरे दोस्त वो क्या पूछ रहा है? सेल फोन का विक्रय मूल्य, यानी वो 8 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1 बराबर 3500 तो 8 बराबर कितना आएगा मेरे साथी? 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28 हो जाएंगे। तो सामान को बेचा कितने का होगा? 28,000 का बेचा होगा। बताइए कोई दिक्कत हो तो। फिर से मैं समझा रहा हूं, पहला क्वेश्चन है दोस्त, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 12.5% का लाभ, इसका मतलब है भिन्न का 1/8 होना। अगर ये लाभ क्रय मूल्य पर निकलता तो 8 की चीज को 1 के फायदे से 9 की बेचा जाता, लेकिन ये विक्रय मूल्य पर निकल रहा है तो इस वाले रेट को हमेशा विक्रय मूल्य माना जाता है। आप इस वाले रेट को विक्रय मूल्य मानेंगे। 8 रुपए का आपने सामान बेच दिया, 1 रुपए लाभ भी कमाया, तो 7 रुपए का आपने वो खरीदा होगा। उसने कह रहा है 24,500 का खरीदा है, तो 1 बराबर 3500, तो उसने विक्रय मूल्य पूछा है, वो 8 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, बताइए। CHSL 25/5/2022, इसमें कुछ नहीं दिया है, इसमें कुछ नहीं दिया, थोड़ा सा दिमाग चलाना है मेरे साथी। एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 रुपए है। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य 6450 दिया हुआ है। आगे क्या कहा है? यदि वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि 16% के लाभ पर बेचने का मतलब है सामान को 116% पर बेचना, सामान को 116% पर बेचना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। उसने कहा इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो मेरे दोस्त वो आपसे कहना चाह रहा है 6450 का सामान था, अगर वो 16% लाभ पे बेच रहा है तो वो आपसे 116% की वैल्यू पूछ रहा है। यही तो वैल्यू पूछ रहा है भाई, 116% पे ही तो बेचेगा। एक बात मुझे बता दो, बस छोटी सी बात पूछ रहा हूं, हो सकता है बहुत बेसिक लेके चल रहा हूं, लेकिन दोस्त यही नींव है, इसी नींव से पूरा महल हम लोग खड़ा कर रहे होंगे। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अगर 16% लाभ कमाना है तो इसका मतलब है सामान को 116% पर बेचना है। अगर 20% लाभ कमाना है तो सामान को 120% पर बेचना है। अगर 30% लाभ कमाना है तो सामान को 130% पर बेचना है। तो उसने वही विक्रय मूल्य तो पूछा है कि कितने में बेच रहे हैं, तो वो आपसे 116% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब काटा पीटी आप लोग मचा सकते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 होंगे, 5 नाम 45 और 5 दूनी 10। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 होगा और 2 अट्ठे 16 होगा। इकाई के अंक से 9 अट्ठे 72, पीछे 2 आएगा, ये तो आंसर बनेगा नहीं। तो आप लोग देख लीजिए, अगर मैं यहां से देखूं लगभग 130 से मान लेता हूं, तो 13 की गुणा करूंगा, 13 अट्ठे 104 को 4 हासिल 10, 13 पंजे 65 और 10 75, यानी 7540 से कम होगा। 75 से 40 से कम होगा, ये भी जवाब नहीं होगा।
तो या तो ये जवाब होगा या ये जवाब होगा। तो आप लोग पहला ही जवाब दे देंगे, क्योंकि 75 से 40 से थोड़ा सा कम 7482 है। एक कह रहा जी 12.5% की भिन्न कैसे निकाली है। दोस्त माफी चाहूंगा, ये तब आपके समझ में आएगा जब परसेंटेज की 8 क्लास कर लोगे। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ जस्ट मल्टीप्लाई करिए, सवाल का जवाब 7482 हो जाएगा। कहाँ पूछा गया है, CHSL में पूछा गया है। कब पूछा गया है, अभी मई में आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे दोस्त फटाफट बता दीजिए, फटाफट। CHSL 2 जून 2022, मैं कह रहा हूं कि पहला टाइप वो है जो आपके ओवरऑल चैप्टर का रिव्यू देगा कि ओवरऑल चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, देखना ध्यान से। 1800 में एक रेडियो सेट बेचने पर, पहले ये मुझे बताइए ये 1800 है क्या। एक रेडियो सेट बेचने पर ये CP है या SP है। ये 1800 जो रुपए आप लोगों को दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 1800 रुपए जो है SP दिया हुआ है, क्योंकि सामान को 1800 में बेचा है। ठीक है, उसने कहा है एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य का 1/8 जो है वो लाभ के रूप में प्राप्त होता है। यानी प्रॉफिट जो दिया हुआ है, प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो मेरे दोस्त क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य का 1/8 जो है वो प्रॉफिट दिया हुआ है। यही तो कह रहा है भाई, उसके क्रय मूल्य का 1/8 जो है वो लाभ के रूप में प्राप्त होता है। तो यहां क्रय मूल्य इधर गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, होगा या नहीं। क्रय मूल्य का मतलब क्या है मेरे दोस्त, कि सामान को 8 रुपए का खरीदा गया होगा, सामान को 8 रुपए का खरीदा गया होगा, और लाभ कितना कमाया है, 1 रुपए का लाभ कमाया है, तो सामान को बेचा कितने में गया होगा, 9 रुपए का बेचा गया होगा। भाई 8 का सामान बेच खरीद के 9 में ही तो सामान बेचा है, तो उसने कहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बेटा इस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिशत में आंसर मांगा है। 8 की चीज को 9 में बेच दिया, तो फायदा कितने का, 1 रुपए का। फायदा हमेशा होता किस पर है, क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा दोस्त, 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 2 बार, और 25/2 का मतलब ही 12.5% होता है। 25/2 का मतलब ही 12.5% होता है। इस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, बात समझ में आई, बहुत बेसिक से चीजें कराई हैं। उसने कहा प्रॉफिट जो होता है, लाभ जो होता है, वो क्रय मूल्य का 1/8 होता है। क्रय मूल्य इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में चला जाएगा। अगर कोई वस्तु आपने 8 में खरीदी है तो 1 रुपए का लाभ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 8 की चीज 9 में बेच दी तो 1 का फायदा, कितने पर, 8 पर, क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, वैसे भी क्लियरली समझ में आ रही थी। 1/8 की जो फ्रैक्शन परसेंटेज होती है वो 12.5 होती है। लेकिन दोस्त अभी नहीं उलझाऊंगा, अभी नहीं उलझाऊंगा, अभी तो देख के आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जब पेपर में आएगा ना, क्वेश्चन जब पेपर में आएगा दोस्त, वहां दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा अभी आगे मतलब पटरी पे आने दो, गाड़ी को थोड़ा सा पटरी पे आने देते हैं। चलिए फटाफट मुझे बताइए, ये देखो बच्चा परसेंटेज जो दी हुई है वो टेढ़ी मेढ़ी दी हुई है, उलझाने की कोशिश कर रहा है। इस एग्जाम के नाम पर मत जाना, ये एग्जाम जो है ना, ये आपकी दिल्ली पुलिस से भी छोटा एग्जाम है। प्री की बात कर रहा हूं, प्री की बात कर रहा हूं, ये दिल्ली पुलिस से भी छोटा एग्जाम है। दिल्ली पुलिस में भी इससे टफ आएगा, लेकिन आज शुरुआत का दिन है तो हम आसान आसान क्वेश्चन से चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है मेरे दोस्त। SP आप लोगों को कितना दिया है, 59,620 दिया है क्या। उसने कहा है इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया है। प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट जो दिया है वो 8.4% का दिया है, 8.4% का दिया है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि SP कितना होगा, SP कितना होगा, क्या कोई मुझे बता सकता है। नहीं, SP मुझे ये बताइए, अगर कोई भी चीज 8.4 पर बेची जा रही है, 100% पर तो वो खरीदी गई होगी, और 8.4% का लाभ कमाया है, तो क्या वो 108.4% पर बेची गई होगी, क्या वो 108.4% पर बेची गई होगी। वो कह रहा है ना, वो बेची जो जा रही है वो 59,620 में बेची जा रही है।
तो आप कहेंगे 108.4% की वैल्यू जो है वो इतनी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 59,620 बटे 108.4। तो क्रय मूल्य क्या होता है, तो आप कहेंगे 100% होता है। वो आपसे क्रय मूल्य की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी वो 100% की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, 100% की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। मेरी बात समझ में आई? तो यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो। अब काटा पीटी दोस्त कर लेंगे, आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई? अच्छा, क्या इसे हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक दूसरा तरीके सुन के चलना। एक तो ये पहला तरीका हो गया मेरे दोस्त। दूसरा तरीका हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड की हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, कैसे हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन ने कहा है 8.4% का लाभ। सबसे पहले आप इसकी फ्रैक्शन बनाइए। 8.4 की फ्रैक्शन बनाओगे तो ऐसे ही लिखोगे। अब देखिए, पॉइंट हटाओगे तो जीरो बढ़ाओगे, 4 से काटोगे तो 21 बार कटेगा, और 4 से काटोगे तो 250 बार कटेगा। ठीक है, ये लाभ दे रखा है। अगर लाभ दे रखा है तो बेटा 250 रुपए में कोई वस्तु खरीदी होगी, सीपी क्या हो जाएगा, 250 रुपए हो जाएगा। और बेची कितने की होगी, 21 के फायदे से, 21 के फायदे से 271 की बेची होगी। ऐसा ही तो कुछ रोल होगा, देखिए थोड़ा ध्यान से। 8.4% का मतलब क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन बना ली, 21 बटे 250 आई, यानी 250 का सामान खरीदा होगा और 21 के फायदे से 271 का बेच दिया होगा। वो बेच कितने की रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन में उसने 59,620 दिया है। क्वेश्चन में जो उसने रेट दिया है 59,620 दिया है। तो यहां से एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो, 59,620 बटे 271 आ जाएगा। तो उसने क्रय मूल्य पूछा है, यानी वो 250 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। वो 250 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, तो बेटा कैलकुलेशन आप लोगों को करनी होगी। यहां से आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बात समझ में आई क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ठीक है भाई, 55,000 आ रहा है। हाँ, कोई सा भी मेथड से कर लेना मेरे दोस्त। फ्रैक्शन बना के आप लोग कर सकते हैं, या फिर आप इससे डायरेक्टली कह सकते हैं कि 8.4% का मतलब है 108.4% पर सामान को बेचना। 108.4% पर सामान बेचना है, वो कह रहा है 59,620 में बेचता है, यानी 108.4% का मतलब ही 59,620 दिया है। तो 1% की वैल्यू ये हो जाएगी। क्रय मूल्य पूछा है तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, देखना, अब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पढ़िए। सर 271 कैसे आया? अंजू यादव गुड़िया समझो जो चीज मैं समझा रहा हूं। 8.4% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपने कहा जी 21 बटे 250 होती है। क्या होता है इस फ्रैक्शन का मतलब, ये होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस, यानी 250 रुपए की कोई वस्तु आपने खरीदी है, इसका 8.4% लाभ हुआ है, यानी 21 रुपए का लाभ हुआ है। 250 की कोई चीज खरीदी है, 21 रुपए का लाभ हुआ है, तो इसमें 21 जोड़ेंगे तो आपने उसे 271 की ही तो बेचोगे, तभी तो 21 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ, देखिए बात को समझिए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अरविंद ने 8 वॉशिंग मशीन 16,000 प्रत्येक की खरीदी। भाई कितनी मशीन खरीदी है, 8 वॉशिंग मशीन खरीदी है। एक मशीन की कीमत कितनी है, 16,000 है, 16,000 रुपए की खरीदी है, और उन सभी को 1,12,640 की कुल कीमत पर बेच दिया। यानी कि बेटा 8 मशीनों को बेच कितने का दिया, तो आप कहेंगे 1,12,640 रुपए की बेच दिया। तो उसने पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत आप लोगों को बताना है। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताइए,
अगर मैं कहूं कि एक मशीन 16,000 की है तो 8 मशीन कितने की हो जाएंगी? आप 8 की गुणा कर दोगे, 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, यानी कि 1,28,000 का आपने सामान खरीद लिया है। ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, एक मशीन की कीमत कितनी थी? 16,000 रुपए। 8 मशीन आपने खरीदी है तो सामान की कीमत होगी 1,28,000 का आपने माल खरीदा है। बेच कितने का दिया? 1,12,640 का बेच दिया, तो यहां से घाटे का प्रतिशत निकाल देंगे। लेकिन दोस्त इतनी बड़ी वैल्यू की जरूरत क्या है? इतनी बड़ी वैल्यू की जरूरत क्या है मेरे दोस्त? ध्यान से समझना, अगर आपसे यहां यह कहा है कि एक मशीन की कीमत जो है वो 16,000 है, यानी खरीदने का रेट क्या है? एक मशीन का 16,000 है, तो यहां भी एक मशीन का बेचने वाला रेट निकाल दो। तो मेरे दोस्त जब 8 मशीन इतने की बेची है तो एक मशीन कितने की बेची होगी? क्या 8 से डिवाइड कर दोगे? तो आप कहोगे जी 8 एकम 8 होगा, 3 बचेगा, 8 चौक 32 होगा, 0, 8 अट्टे 64, क्या 14,080 की एक मशीन बेची होगी? बस होगी कैलकुलेशन आसान। 16,000 रुपए की कोई चीज खरीदी थी और 14,080 रुपए की वो चीज बेच दी, तो मेरे दोस्त घाटा प्रतिशत आप मुझे बता दो कि घाटा प्रतिशत कितना होगा। तो आप कहेंगे सबसे पहले घाटा बताओ कितने का होगा? तो 0 में से 0 गए 0 बचेगा, 10 में से 8 गए 2 बचेगा, यहां 9 आ जाएगा, 15 में से 14 गया तो 1, क्या 1920 रुपए का घाटा हो जाएगा? क्या 1920 रुपए का दोस्त घाटा हो जाएगा? मेरी बात समझ में आ गई? 1920 रुपए का घाटा हो गया, और घाटा जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो मेरे दोस्त 100 पर कितना? क्या यही घाटे का प्रतिशत होता है? ऐसे ही हम लोग घाटे का प्रतिशत निकालते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, 1 2 3, 1 2 3, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, क्या घाटे का प्रतिशत जो आएगा वो 12% आएगा? क्या घाटे का प्रतिशत जो आएगा वो 12% आएगा? मेरे दोस्त फिर से एक बात समझो, अगर एक मशीन 16,000 की खरीदी है तो बेचने वाला रेट भी एक का ही होना चाहिए, यानी क्वांटिटी आपको बराबर करनी है, ये दिमाग में सेट कर लो। अगर वो कह रहा है जी एक मशीन 16,000 की खरीदी है और 8 मशीन इतने की बेची है, तो यहां से एक मशीन का विक्रय मूल्य निकाल लो। अगर 8 इतने की बेच रहा है तो एक कितने की बेचेगा? इतने की बेचेगा, यानी एक मशीन का खरीदने वाला मूल्य यह है और बेचने वाला मूल्य यह है। तो मेरे दोस्त घाटा आप लोग बता पाएंगे, 16,000 की चीज को 14,080 में बेच दिया तो घाटा कितने का? 1920 का हो जाएगा। घाटा होता किस पर है? हमेशा बच्चे क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए आगे की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, एक बहुत ही टुच्चे किस्म का क्वेश्चन है और आसानी से बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है ना? आप लोग ना नई नई बातें करते रहना, चीजों को सीखने की कोशिश मत करना। लाइफ में पहली बार इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूं, पहली बार इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूं लाइफ में। और दोस्त मतलब ये है कि अब आप नहीं सीख पाए ना, तो शायद मैं इसमें अपने आप में तो कमी नहीं कह पाऊंगा कि मुझ में कोई कमी आ रही है, फिर आप लोगों में कहीं कोई कमी है, फिर आप लोग देखें कि वो क्या कमी है ना? बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 4/3 गुना पर बेचा गया है। किसके? क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य के सीपी के 4/3 गुना पर क्या किया गया है? बेचा गया है। बेचा गया है मतलब एसपी किया गया है। ठीक है भैया, यही क्वेश्चन ने कहा। पहले ये बताइए क्या ये बात क्वेश्चन ने बोली है? एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के का मतलब गुना होता है, क्रय मूल्य के 4/3 पर बेचा गया है, यानी एसपी किया गया है। ठीक है भाई, यहां सीपी इधर गुणा में है, इधर आके किस पे हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, वस्तु को खरीदा कितने की गया है? तो आप कहेंगे 3 रुपए की। वस्तु को बेचा कितने की गया है? तो आप कहेंगे 4 रुपए की। मैं पूछूं फायदा कितने का हो गया? तो आप कहेंगे 1 रुपए का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना?
100 पर कितना, क्या यही लाभ प्रतिशत होता है? भैया कितने का फायदा हुआ? आप कहोगे 1 का फायदा हुआ। किस पर फायदा होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए कि लाभ विक्रय मूल्य पर हुआ है, आप हमेशा मान के चलेंगे कि लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो भैया 1 रुपए का लाभ मैंने कमा लिया, किस पर? 3 रुपए पर। तो 100 पर कितना? तो सवाल का जवाब हो जाएगा, मैंने जो लाभ कमाया वो 33 सही 1/3% का लाभ कमाया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2021 में एमटीएस में आप लोगों से पूछा गया है। कल दिल्ली पुलिस आरपीएफ के दर्शन करा दूंगा दोस्त, आप लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे अगर आज की क्लास आप लोगों ने समझ ली। ठीक है, कोशिश करिए। और आप लोग जानते हैं पुरानी कहावत, 500 साल पहले की कहावत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। ठीक है, देखना भाई, मोटा मोटा समझना। सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है, सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लास को लाइक भी करना होता है अगर क्लास अच्छी लगती है, और क्लास पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखानी होती अगर क्लास में कोई जान नहीं है। डिसाइड आपको करना है कैसी लग रही है क्लास, मुझे जस्ट पता चलेगा आपकी लाइक की संख्या देख के कि कैसी लग रही है क्लास। ठीक है, देखिए बात को समझिए। एक फ्रिज को 18,200 रुपए में बेचने पर बेचा है, यानी ये क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है। दोस्त बेचा हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी एसपी दिया हुआ है। 15% की हानि होती है। दोस्त 15% की हानि का मतलब बताओगे क्या? तो आप कहोगे जी 15% की हानि का मतलब होता है जब आप इसकी भिन्न बनाओगे तो वो 3/20 आएगी। जब आप इसकी भिन्न बनाओगे तो वो 3/20 निकल के आएगी। यानी हानि पर बेचने का मतलब है, अगर सामान को 20 रुपए का आप खरीदते हो तो 15% घाटे पर बेचने का मतलब है आपने 3 रुपए के घाटे से उस सामान को 17 रुपए में बेच दिया होगा। भाई 15% घाटे पर बेचने का मतलब क्या है? भाई ऊपर करना, हाँ इन भाई साहब को थोड़ा सा पढ़वाओ। सनील पवन जी कह रहे हैं सर मैं क्वेश्चन पूछते पूछते पागल हो गया। बहुत दुख की बात है मेरे दोस्त, क्वेश्चन पूछते पूछते पागल हो गया। एक बार संख्या देखो मेरे दोस्त, संख्या कितनी है दिखाना भाई, इसे दिखाना नीचे, ये कोना नीचे करो, ये ऊपर ऊपर ऊपर, ये उसी वर्मा। बुढ़िया 8:13 से यही कमेंट आ रहा है आपका कि जी समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बढ़िया, एक भी क्वेश्चन पे तुमने ये कहा नहीं है कि मतलब कौन से क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आया है, लेकिन बस ये समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मतलब पीछे का कॉपी पेस्ट है क्या ये वाला कमेंट? अभी तो कुछ बताया भी नहीं है समझाने के लिए। समझो, एक फ्रिज को इतने रुपए में बेचा है, बेचने वाला रेट जो होता है वो एसपी होता है, तो ये मैंने इसके ऊपर एसपी लिख दिया। 15% की हानि होती है। हानि को जब बच्चे फ्रैक्शन बनाते हैं तो बटे में 100 लिखते हैं, ये परसेंटेज में मैंने बात बताई थी। इस बात का मतलब होता है अगर 20 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी है तो 3 रुपए का घाटा खा लिया, क्योंकि हानि वो कह रहा है 17 रुपए में बेच दिया होगा। लेकिन वो बेच कितने में रहा है? 18,200 में। तो 17 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 18,200 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,200 बटे 17 हो जाएगी, होगी या नहीं? तो मेरे दोस्त उसने पूछा है क्रय मूल्य बताना है केवल अपूर्णांक में, तो क्रय मूल्य यानी वो 20 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। भाई क्रय मूल्य क्या है? 20 ही तो है। तो एक की वैल्यू जब इतनी आई है तो 20 की कितनी हो जाएगी? अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है, लेकिन पूर्णांक यानी इंटीजर में होना चाहिए, कोई पॉइंट पॉइंट बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, देख लो 17 एकम 17 होगा, एक बचेगा, 12 नहीं कटेगा, 17 सत्ते 119 होगा, एक बचेगा नहीं कटेगा, 0 हो जाएगी मेरे दोस्त। और यहां से देखेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 17 पंजे 85। जब इसकी गुणा आप लोग 20 में करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा? 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 2 0 0, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, ये हो जाएगा 21,410। 21,410 लगभग लगभग 21,411, लगभग लगभग 21,411। ठीक है,
कब पूछा गया है, अभी ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है दोस्त, अपडेटेड क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं। और मैंने आपसे कह दिया ना, मैंने आपसे ये कह दिया विदाउट फ्रैक्शन भी होगा, क्यों नहीं होगा, ये लो विदाउट फ्रैक्शन। 15% घाटे पर बेच रहा है, 15% घाटे पर बेचने का मतलब ही सामान को 85% पर बेचना होता है या नहीं। वो बेच कितने में रहा है, 18,200 में बेच रहा है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 18,200 बटे 85 हो जाएगी। उसने क्रय मूल्य पूछा है और मैंने आपके दिल में यह बात डाल दी है कि क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है, यानी वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। राजीव यादव, भैंस भाग गई ना, भगाइयो यहां से, भगाओ यहां से फर्जी लोगों को। बेटा अभी तो भैंस ही भागी, अभी तुम्हारा भी भागने का टाइम आएगा। ये बात समझ में आ गई क्या। तो वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। 5 से काटो, 5 तिया 15 होगा, 3 बचेगा, 5 छंग 30 होगा, 5 चौक 20 होगा, 5 से काटोगे 17 बार कटेगा। 3640 की गुणा 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके आगे 2 जीरो, 17 से डिवाइड कर दो मेरे दोस्त। 17 दूनी 34 होते हैं, कितना 2 बचेगा, 17 एकम 17 होते हैं, कितना बचेगा 7 बचेगा, 70 हो जाएगा, 17 चौका 68 होते हैं, 2 बचेगा, 17 एकम 17 होते हैं, 3 बचेगा, 17 एकम 17। आ गया आंसर, आ गया आंसर। अगर 15% की हानि पर बेच रहा है तो मेरे दोस्त वो 85% पर बेच रहा है, और अगर वो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। यही तो करना है, ये चीज दिमाग में सेट हो जानी चाहिए अब तक, ठीक है। चलिए, हाँ गया, वो भैंस पकड़ने गया है, बहुत बढ़िया। अब देखना मेरे दोस्त, अभी एक ऐसा क्वेश्चन करा के आया हूं मैं आप लोगों को, जहां वो 8 मशीन खरीदी थी, 8 मशीन का विक्रय मूल्य दिया था और 1 मशीन का क्रय मूल्य दिया था। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर ले आया, तो बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने आप लोगों से एक बात बोली है कि राहुल ने 375 रुपए प्रति दर्जन की कीमत पर 20 दर्जन खिलौने खरीदे हैं। यानी कितने दर्जन खिलौने खरीदे हैं राहुल ने, राहुल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि खिलौने वाला ही है शायद। 20 दर्जन खिलौने खरीदे हैं और रेट क्या है, 375 रुपए प्रति दर्जन। एक दर्जन का रेट है 375 रुपए। अगर कोई पूछे सभी कितने का माल खरीदा है तो आप 20 की गुणा कर देंगे, टोटल आपके पास जो है वो उतने का माल आ जाएगा, ठीक है। उसने कहा है उसने उनमें से प्रत्येक को 33 में बेच दिया, यानी एक खिलौना, ये तो क्रय मूल्य आप लोगों को दिया हुआ था, अगर मैं बेचने की बात करूं तो एक खिलौना 33 का बेच दिया है। तो मेरे दोस्त अगर मैं पूछूं 12 खिलौने कितने के बेच दिए होंगे, 12 खिलौने, अगर एक खिलौना 33 का बेचा है तो 12 खिलौने कितने के बेच दिए होंगे, तो आप कहोगे 12 तिया 36 को 6 हासिल 3, 12 तिया 36 और 3, 396 रुपए प्रति दर्जन के उसने बेच दिए होंगे। भाई एक दर्जन में 12 ही तो होते हैं, एक दर्जन में बात करूं तो 12 ही खिलौने होंगे। अगर उसने एक दर्जन 375 रुपए के खरीदे हैं तो मैंने ये निकाल लिया कि एक दर्जन उसने बेचे कितने के होंगे, क्योंकि क्वांटिटी दोनों जगह सेम होनी चाहिए। मैं नहीं करता भाई 20 दर्जन का हिसाब किताब, मैं 20 दर्जन का हिसाब किताब नहीं करता, मैं जानता ही नहीं हूं इस 20 दर्जन को। मैं तो इतनी सी बात जानता हूं कि एक दर्जन उसने 375 रुपए के खरीदे हैं और एक खिलौना 33 का बेचा है, तो 12 खिलौने कितने के बेचे होंगे, मैंने गुणा करके 396 निकाल लिया। तो मेरे दोस्त क्या 375 की चीज 396 में बेच दिया, आपके ये बात समझ में आ गई। तो उसने पूछा है लाभ का प्रतिशत कितना है, तो मेरे दोस्त 375 की चीज 396 में बेच दी, तो क्या 21 रुपए का लाभ कमा लिया, कमाया या नहीं। 375 की चीज 396 में, तो इसमें से ये घटा दिया, 21 रुपए का लाभ हो गया। लाभ हमेशा होता किस पर है, क्रय मूल्य पर, यानी 375 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, काटा पीटी मचाओ। कैसे मचेगी भाई, 3 से काटोगे 7 बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब तो नहीं कटेगा ये, 25 से 4 बार कटेगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 28/5 आ जाएगा, और 28/5 का मतलब होता है 5.6। यानी कि उसने जो खिलौने बेचे होंगे वो 5.6% के लाभ पर बेचे होंगे। कितने परसेंट के लाभ पर, तो आप कहेंगे भाई ऊपर करना और ऊपर, गुरुजी क्लास टाइम पे खत्म कर दिया करो, ड्यूटी जाना है।
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ड्यूटी जाइए भाई आप लोग। आज के लिए बस इतना ही, कल बात करते हैं बेटा बाकी के उसके बारे में। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन पे आंसर जो है आपके दबा के आएंगे। 2000 में खरीदी है, 500 उसके मरम्मत पे खर्च कर दिए, तो खर्चा उसी का हुआ है। वो सामान अब उसके लिए 2000 का नहीं रहा, वो सामान उसके लिए अब वो 2500 का हो गया है। तो 2500 की चीज 4000 में बेच दी, आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। 2022 में ही पूछा गया है, कहां? CHSL में। दोस्त कल बात करेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। मन करे तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, अगर मन करता है, दिल गवाही देता है, और अगर नहीं देता है तो मेरे दोस्त बिल्कुल भी आपको लाइक शेयर करने की जरूरत नहीं है। पर मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।